सभी विभागों के बहुत सारे काम जो सैंक्शनड हैं शुरू हुए हैं या शुरू करने हैं, उन पर विचार करने मैंने सभी विभागों को जिनके पेंडिंग है जब मेरे ध्यान में आए, मैंने आज उन्हें सबको आने के लिए कहा है। आगे चल के और भी हम मीटिंगें लेंगे। सर मैं सीनियर डिवीजन जूनियर हूँ सर। अच्छा जी, DRM सर ने मुझे उनको शर्म आती है आते हुए? उनको शर्म आती है क्या मीटिंग में आते हुए? अगर हमने कुछ इशू डिस्कस करने हैं तो वो आएंगे नहीं, किससे करेंगे? आप उनको दे सकते हो? नहीं सर। आप आर यू कॉम्पिटेंट एनफ? यस सर। तो फिर सर स्टेशन कन्वे माई फीलिंग्स टू हिम। सर ठीक है ना? ठीक सर। इट इज नॉट गुड। सर हम कौन सा साल में एक मीटिंग होती है, तो उसके लिए भी कैन नॉट स्पेयर टाइम। उस बातें हैं जो उन्हीं से करनी थी। ठीक सर। मुझसे मत खेल, मैं आग हूँ, मैं फैल गया तो तुम भाग में नहीं पाए। क्या बात है, क्या बात है। तूफानों से खेलता हूं मैं, तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं, मुझसे टकराने वालों का मैं अंत कर। देखिए, ये जो कर्नाटक में सरकारी कामों में उन्होंने 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया है, इसको किसी भी प्रकार से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। मुस्लिमों ने तो 400 साल हमारे पर राज किया है, उनको किसी प्रकार के कंसेशन की क्यों जरूरत है? और इस प्रकार से कांग्रेस ने समाज को फाड़ने के लिए दूध में दही डाल दिया कि ये फट जाए, और ये कांग्रेस के चरित्र में है। कांग्रेस ने पहले भी 1947 में अपनी इसी सोच के कारण बंटवारा करवाया, जमीन का बंटवारा तो करा दिया, लेकिन लोग अपने पास रख लिए। अब इनकी कोई साजिश चल रही है कि देश को एक बार फिर बांटना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के ये काम करते रहते हैं। ये बहुत निंदनीय है और हर राष्ट्र व्यक्ति को इसकी निंदा करनी चाहिए। ये बहुत गलत इन्होंने प्रयास किया है देश को दोबारा फाड़ने का। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करने में बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा है। उनके दिमाग का कनस्तर खाली हो चुका हुआ है, इसीलिए 5.5 महीने में भी वो नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाए। ये तो लोगों ने बनाना नहीं था, लेकिन किसी भी कारण से तो ये तो 5.5 महीने तक मुख्यमंत्री का फैसला भी न कर पाते और सरकार चल ना पाती। तो लोगों को पता था, इसीलिए लोगों ने इनको विपक्ष में भेजा। लोग जानते थे इनकी कार्यकुशलता, लोग वाकिफ थे इनकी कारगुजारियों से, इसीलिए उन्होंने इनको सत्ता नहीं सौंपी। और विपक्ष में और प्रजातंत्र में दोनों पक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि हमारी ये जो कांग्रेस पार्टी है, जब ये सत्ता में थी
तब भी ये अपना दायित्व नहीं निभा पाए। अब ये विपक्ष में है, अब भी अपना पूरा दायित्व नहीं निभा पा रहे। जबकि इसके उलट जब हम विपक्ष में थे, हमने विपक्ष की पूरी भूमिका अदा की, और अब जब हम सत्ता पक्ष में हैं, हम सत्ता के दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर हम निभाने का काम करते हैं। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे जो कुछ मर्जी करते हैं, अब पंजाब में आकर केजरीवाल जी बैठ गए। इनका तो पैर ही ऐसा है, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहीं में बंटा था। इन्होंने दिल्ली का बंटाधार कर दिया, बनी बनाई अपनी सरकार को अपनी सोच और अपनी गलत नीतियों के कारण। इसी कारण से सारे देश में जहां जहां पर्दे लड़े हैं, लोगों ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया, और अब अंतिम स्थान से भी आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए, ताकि इसका सारे देश से सफाया हो जाए, केजरीवाल जी ने काम छोड़